सप्तशती अध्याय 12 देवी ने कहा, और जो कोई पूर्ण एकाग्रता के साथ इन स्तोत्रों के साथ निरंतर मेरी प्रार्थना करेगा, मैं निस्संदेह उसके सभी संकटों को दूर कर दूंगी। जो मधु और कैटभ के विनाश तथा निशुंभ के वध की कथा का गुणगान करेंगे तथा जो अष्टमी, चतुर्दशी तथा नवमी को एकाग्रचित होकर इस महात्म्य काव्य का श्रवण करेंगे, उनके साथ कोई पाप नहीं होगा, न ही पाप से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां होंगी, न ही दरिद्रता होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होगा। उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों और राजाओं से, शस्त्रों, अग्नि और बाढ़ से भय नहीं होगा। अतएव मनुष्यों को मेरी इस महात्म्य काव्य का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए तथा इसे सदैव भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि यह कल्याण का परम मार्ग है। मेरी कीर्ति का ये काव्य समस्त महामारियों तथा त्रिविध प्राकृतिक आपदाओं का नाश करे। जिस स्थान पर यह काव्य प्रतिदिन विधि पूर्वक गाया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तथा वहाँ मेरा होना निश्चित है। बलि देते समय, पूजा करते समय, हवन में तथा महापर्व पर मेरे कार्यों का ये संपूर्ण काव्य अवश्य ही गाया तथा सुना जाना चाहिए। जो भी बलि, पूजा तथा हवन किया जाता है, उसे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, चाहे वह ज्ञान पूर्वक किया जाए या नहीं। शरद ऋतु में जब महान वार्षिक पूजा होती है, उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी इस कीर्ति को सुनेगा, वह मेरी कृपा से निस्संदेह सभी कष्टों से मुक्त होकर धन, धान्य तथा पुत्र से युक्त हो जाएगा। मेरी इस कीर्ति तथा शुभ दर्शनों को सुनकर तथा युद्ध में मेरे पराक्रम का वर्णन सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो मेरी इस कीर्ति को सुनता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण होता है तथा कुल में आनंद की प्राप्ति होती है। यह मेरी महिमा सर्वत्र सुने, प्रायश्चित के समय, बुरे स्वप्न देखने पर, तथा जब ग्रहों का बहुत बुरा प्रभाव हो। ऐसा करने से अशुभ संकेत दूर हो जाते हैं, ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाता है, तथा मनुष्य द्वारा देखा गया बुरा स्वप्न भी अच्छे स्वप्न में बदल जाता है। ये बच्चों के वश में, अर्थात बुरी आत्माओं के बच्चों में शांति उत्पन्न करता है, तथा जब मनुष्यों के मिलन में दरार पड़ जाती है, तो यह उनके बीच मित्रता को बढ़ाने वाला सबसे अच्छा उपाय है। ये दुष्ट मार्ग के सभी मनुष्यों की शक्ति को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से क्षीण करता है। वास्तव में इसके जप मात्र से राक्षस, भूत और राक्षस नष्ट हो जाते हैं। मेरा ये संपूर्ण गुणगान भक्त को मेरे बहुत निकट ले आता है, तथा उत्तम पुष्पों, अर्घ्य, धूप, सुगंधित द्रव्यों तथा सुगंधित द्रव्यों, ब्राह्मणों को भोजन कराने, आहुति देने, पवित्र जल छिड़कने तथा अन्य अनेक भेंटों और उपहारों, यदि कोई व्यक्ति से वर्ष में दिन रात पूजा करता है, तो जो तृप्ति मुझे होती है, वह मेरी इस पवित्र कथा को एक बार सुनने से ही प्राप्त हो जाती है। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली आराध्य चंडिका देवताओं की दृष्टि में उसी स्थान पर अंतर्धान हो गई। इस प्रकार हे राजन, आराध्य देवी यद्यपि सनातन है, तथापि बार बार अवतार लेती हैं, तथापि वे ही इस जगत की रक्षा करती हैं। उन्हीं के द्वारा ये जगत मोहग्रस्त है, तथा वे ही इस जगत की रचना करती हैं। तथा जब उनकी प्रार्थना की जाती है, तो वे परम ज्ञान प्रदान करती हैं, तथा जब उनकी स्तुति की जाती है, तो वे समृद्धि प्रदान करती हैं। वे महाकाली, जो अंत समय में महान संहारक का रूप धारण करती हैं, उनसे ये समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है। वह निश्चित ही उचित समय पर महान संहारक का रूप धारण करती है। वह अजन्मा, वास्तव में ये सृष्टि बन जाती है। वह स्वयं शाश्वत सत्ता, प्राणियों का पालन पोषण करती है। समृद्धि के समय वह वास्तव में लक्ष्मी है, जो मनुष्यों के घरों में समृद्धि प्रदान करती है, और दुर्भाग्य के समय वह स्वयं दुर्भाग्य की देवी बन जाती है और विनाश लाती है। जब उसकी स्तुति और पूजा फूल,
धूप, इत्र आदि से की जाती है, तो वह धन और पुत्र प्रदान करती है, और धर्म और समृद्ध जीवन की ओर उन्मुख मन प्रदान करती है। यहाँ मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णी मनु के काल में रचित देवी महात्म्य का पुण्य स्तुति नामक 12वां अध्याय